आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सतना से बड़ी खबर की। एपीएसयू रीवा के छात्राओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है। छात्राओं के हिंदी और अंग्रेजी में 0 नंबर आए हैं। एपीएसयू रीवा में बीए, बीएससी और बीकॉम के द्वितीय वर्ष परिणाम घोषित हुए हैं। 1000 से ज्यादा छात्राओं के हिंदी और अंग्रेजी में आए 0 नंबर। नाराज छात्राओं ने एबीवीपी के साथ प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के मूल्यांकन सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं और इसको लेकर देखिए छात्राओं ने काफी नाराजगी भी व्यक्त की है। सतना का पूरा मामला है जहां पर एपीएसयू रीवा के छात्राओं का प्रदर्शन, छात्राओं के हिंदी और अंग्रेजी में 0 नंबर आए हैं। एपीएसयू रीवा में बीए, बीएससी और बीकॉम के द्वितीय वर्ष परिणाम घोषित किए गए। 1000 से ज्यादा छात्राओं के हिंदी और अंग्रेजी में आए हैं 0 नंबर। नाराज छात्राओं ने एबीवीपी के साथ प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के मूल्यांकन सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? सिस्टम में इतनी खराबी कैसे कि एक साथ कई सारी छात्राओं के हिंदी और अंग्रेजी में 0 नंबर आ जाएं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अधीन ये कॉलेज आते हैं, जिनमें से सतना के भी सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज शामिल हैं। लेकिन कन्या महाविद्यालय जो सतना का है, उस पे से लगभग 1000 छात्राओं जिन्होंने बीकॉम, बीए और बीएससी प्रथम ईयर की परीक्षा दी थी, उसके परिणाम आए हैं और उनमें फाउंडेशन जो कोर्स होता है हिंदी अंग्रेजी, उनमें 0 नंबर मिले हैं। सबसे ताज्जुब की बात यही है कि मूल्यांकन सिस्टम पर सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि वही छात्राएं बारहवीं में टॉप करके आती हैं और जब बीए कर रही हैं तो उनको हिंदी और अंग्रेजी में 0 नंबर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्राओं ने हंगामा किया और प्राचार्य से इस पूरे मामले की जांच कराकर जल्द से जल्द जो सुधारा हुआ पुनर्मूल्यांकन करके रिजल्ट देने की बात कही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पुनर्मूल्यांकन किए जाने के बाद रिजल्ट दोबारा जारी करने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ेंगे, पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए गए बयान और उस पर मचे घमासान में अब बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को लेकर बीमारी बताने वाले बयान पर भड़के बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुत्व बीमारी नहीं बल्कि विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है और जीवन जीने के लिए विचारधारा है। उनकी माने तो हिंदुत्व संसार में एकता के लिए बहुत जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने इल्तिजा मुफ्ती को मेंटल हॉस्पिटल में जाने की सलाह देते हुए कहा कि इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील की है कि इल्तिजा मुफ्ती के बयान का ऐसा विरोध करो ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुत्व बीमारी है या दवा है। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली, हिंदुत्व की जीवन जीने की विचारधारा है। हिंदुत्व इस संसार में एकता के लिए सबसे अति आवश्यक है। और हमको जो मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बीमारी है, इसका इलाज करना पड़ेगा, बहुत ही वाहियात है। ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और वाहियात है। इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वहीं इंदौर से खबर है जहां हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखा जा है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में पोस्टर लेकर उतरे कार्यकर्ता। पोस्टर में हिंदुत्व को बताया एंटीडोज। हिंदुत्व को इल्तिजा मुफ्ती ने बताया था बीमारी। इल्तिजा मुफ्ती से माफी की मांग भी की गई है। बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखा जा